हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। रेगिस्तान के तूफान रुका नहीं करते, समंदर के पानी सूखा नहीं करते और छतरियों के सर कभी झुका नहीं करते। यह बात उस समय की है जब मुगल सत्ता की बागडोर बादशाह जहांगीर के हाथों में थी और वो अपनी सत्ता फैलाने में लगा हुआ था। ठीक उसी समय मध्य भारत की बटियागढ़ रियासत पर महाराज अजीत सिंह जूदेव जी का शासन था। महाराज अजीत सिंह जी लोधी राजपूतों की महदेले शाखा से थे और वो महाराजा जगन्नाथ सिंह जी के वंशज थे, जिन्हें माँ विंध्यवासिनी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे वंश का शासन युग युगांतर तक चलता रहेगा। महाराज अजीत सिंह जी इस वंश के 19वें शासक थे। महाराज अजीत सिंह जी एक कुशल शासक और पराक्रमी योद्धा थे। शत्रु उनके रणकौशल और बाहुबल से डरते थे। महाराजा अजीत सिंह जी की धर्मपत्नी का नाम महारानी ज्ञान देवी था, जो अत्यंत रूपवान और ज्ञानवान थी। कुछ समय बाद महाराजा अजीत सिंह और महारानी ज्ञान देवी जी का पुत्र हुआ, जिसके चेहरे के तेज को देखकर उसका नाम तेजी सिंह रखा गया। इतिहास में कहीं कहीं इनका उल्लेख तेज सिंह के नाम से भी मिलता है। राजकुमार तेजी सिंह जी बचपन से ही बड़े निडर और वीर स्वभाव के थे। उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी का शौक था। महाराज अजीत सिंह जी जब भी शिकार आदि पर जाते तो राजकुमार तेजी सिंह को अपने साथ अवश्य ले जाते थे। समय बीतता गया और राजकुमार तेजी सिंह भी बड़े होने लगे। 12 वर्ष की आयु होने तक वो तलवारबाजी और घुड़सवारी में कुशल हो गए थे। एक बार बटियागढ़ और पूना सतारा राज्य के बीच सीमा विवाद को लेकर युद्ध जैसे हालात बन गए थे। अंत में जब इस विवाद का कोई हल नहीं निकला, तब बटियागढ़ के लोधी राजपूत शासक महाराज अजीत सिंह जूदेव और पूना सतारा के सूबेदार राजा जय सिंह की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने आ गईं। राजा जय सिंह पूना सतारा में मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा नियुक्त सूबेदार था। जब जहांगीर को बटियागढ़ और पूना सतारा के बीच युद्ध की खबर मिली, तो वो भी अपनी विशाल मुगल फौज के साथ राजा जय सिंह की सहायता के लिए आ गया। जहांगीर और राजा जय सिंह की मिली जुली फौज के सामने रणबांकुरे लोधी क्षत्रियों की सेना खड़ी थी, जो संख्या में मुगल फौज से कम थी। युद्ध के नगाड़े बज उठे। मुगलों और लोधी क्षत्रियों में भीषण युद्ध आरंभ हुआ। लोधी वीरों ने मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काटना आरंभ कर दिया था। जब बटियागढ़ में यह भीषण संग्राम हो रहा था, तब राजकुमार तेजी सिंह अपनी माता महारानी ज्ञान देवी के साथ अपने ननिहाल में थे। उन्हें इस युद्ध की कोई खबर नहीं मिली थी। रणबांकुरे लोधी वीर मुगल फौज का डटकर सामना कर रहे थे। महाराज अजीत सिंह अपनी फौज के साथ मिलकर मल्लेच्छों को मार रहे थे। महाराज अजीत सिंह की सेना जितना मुगलों को मारती, वो उतनी ही और तेजी से बढ़ती जाती। युद्ध भीषण से विकराल हो गया। जब अजीत सिंह के सेनापति ने देखा कि उनके महाराज युद्ध लड़ते लड़ते घायल हो गए हैं, तब उन्होंने महाराज अजीत सिंह के पास जाकर उन्हें किले में वापस लौटने को कहा। लेकिन अजीत सिंह जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन सेनापति के निवेदन और उन्हें समझाने पर वो अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ बटियागढ़ किले में लौट आए। लेकिन उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वो अपने रक्त की अंतिम बूंद तक इन मल्लेच्छों से लड़ते रहना और इन्हें बटियागढ़ की पावन भूमि पर कदम मत रखने देना। सेनापति ने भी महाराज अजीत सिंह को निराश नहीं किया। उन्होंने भी महाराज को वचन दिया कि शत्रु उनकी लाश पर से होकर ही बटियागढ़ में प्रवेश कर सकेगा, और हुआ भी यही। सेनापति ने अपनी रक्त की अंतिम बूंद तक युद्ध किया एवं
अंत में वे मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। मुगल फौज एवं जहांगीर और राजा जय सिंह बटियागढ़ किले की तरफ बढ़ चले, क्योंकि उन्हें अपने गुप्तचरों से खबर मिल गई थी कि महाराज अजीत सिंह को युद्ध में घायल होने के कारण महल में वापस लाया गया था। जहांगीर के सैनिकों ने किले को चारों ओर से घेर लिया। चूंकि किले में महाराज के अंगरक्षकों के अलावा कोई सेना नहीं थी, इसलिए जहांगीर के सैनिकों ने आसानी से किले में प्रवेश पा लिया। तब महाराज अजीत सिंह के अंगरक्षकों और मुगल सेना के मध्य युद्ध होने लगा। युद्ध में बटियागढ़ की हार निश्चित होते देख महाराज अजीत सिंह के मंत्रियों ने उनकी और राज परिवार की रक्षा के लिए उन्हें किले में बने गुप्त तहखाने में छिपा दिया। मुगल फौज से लड़ते लड़ते महाराज अजीत सिंह के सभी अंगरक्षक मारे गए। तब जहांगीर ने बटियागढ़ में कत्लेआम और महाराज अजीत सिंह को खोजकर मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। मुगल फौज ने आदेश का पालन करते हुए बटियागढ़ की आम प्रजा, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं थीं, उन्हें मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बटियागढ़ में चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखने लगीं। मुगल सैनिक जब महाराज अजीत सिंह को खोजने में असफल रहे, तब उन्होंने यह बात जहांगीर को बताई। जहांगीर यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और वो खुद उन्हें खोजने के लिए महल में गया। उसने पूरा महल खोज डाला, लेकिन उसे महाराज अजीत सिंह कहीं नहीं मिले। जब वो महल से बाहर आने लगा, तब उसे एक कमरे को देखकर कुछ शक हुआ। उसने उस कमरे को खोलने का आदेश दिया, लेकिन वो कमरा नहीं खुला। तब उसे पक्का यकीन हो गया कि जरूर यहाँ कोई तहखाना है जिसमें राज परिवार छिपा हुआ है। तब उसने उस तहखाने और महल में आग लगवा दी। उस आग में संपूर्ण महल और राज परिवार सहित महाराज अजीत सिंह भी जल गए। बटियागढ़ का संपूर्ण विनाश हो गया। जहांगीर यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वो खंडर बन चुके बटियागढ़ को राजा जय सिंह को सौंप अपनी बची हुई सेना और सिपह सालारों के साथ आगरा के लिए चल दिया। उसी समय राजकुमार तेजी सिंह के ननिहाल में एक अत्यंत घायल सैनिक पहुंचा और उसने बटियागढ़ में हुए भीषण संग्राम के बारे में उन्हें बताया। उस सैनिक के मुंह से बटियागढ़ में जहांगीर द्वारा की गई राज परिवार की हत्या और क्रूरता की खबर सुनकर वहां पर मौजूद हर क्षत्रिय का रक्त खौल उठा। उनकी तलवारें उनकी म्यानों से बाहर निकल आईं। राजकुमार तेजी सिंह की आंखों में क्रोध के कारण रक्त उतर आया। उन्होंने अपने नाना श्री की फौज के साथ बटियागढ़ की तरफ कूच कर दिया। उनके साथ उनकी माँ महारानी ज्ञान देवी थी। महारानी ज्ञान देवी भी अपने हाथों में नंगी तलवार और आंखों में ज्वाला लिए जहांगीर को अपने पति और राज परिवार की हत्या की उचित सजा देने के लिए रथ में सवार होकर उनके साथ चल दी। जहांगीर और राजकुमार तेजी सिंह की सेनाएं बीच में ही एक दूसरे से आ मिली। जहांगीर ने देखा कि एक 12 वर्ष का लड़का हाथ में नंगी तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर लाल आंखों से मुगल सेना को ही देख रहा था। जहांगीर उस बालक की आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। जहांगीर ने उस बालक से पूछा कि बालक तुम कौन हो और यूं हमारा रास्ता रोकने का क्या कारण है। तब राजकुमार तेजी सिंह ने कहा कि तुमने जिस राज परिवार की बटियागढ़ में निर्मम हत्या की है, मैं उसी राजकुल का राजकुमार हूँ। जहांगीर तेजी सिंह की बात सुनकर चौंक गया और उसने सेना को आक्रमण करने का आदेश दे दिया। लेकिन जहांगीर इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि वो किस से भिड़ने जा रहा है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वो चंद्रवंश के उस महान क्षत्रिय कुल के योद्धाओं से भिड़ रहा है, जिन्हें साक्षात इस पृथ्वी पर महादेव के अंश रूप में माना गया है। युद्ध आरंभ हुआ। राजकुमार तेजी सिंह ने जल्दी ही मुगल सेना को काटना आरंभ कर दिया था। महारानी ज्ञान देवी जी ने भी मुगल सेना में वो कोहराम मचाया कि मुगलों को भागने तक का मौका नहीं मिल पा रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि साक्षात मां काली समर भूमि में उतर आई हों। राजकुमार तेजी सिंह अपने मुंह में घोड़े की लगाम दबाए दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे और
दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहे थे। माँ बेटे का यह विकराल रूप देखकर जहांगीर मुगल सेना के पीछे जा छिपा था। महारानी और राजकुमार ने 1/3 मुगल सेना को मौत के घाट उतार दिया था। जहांगीर अपनी सेना का यह हाल देखकर इतना डर गया कि उसने सफेद झंडा लहरा दिया और तेजी सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसने बटियागढ़ में हुए नरसंहार के लिए उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। तेजी सिंह लोधी ने भी अपने शरण में बैठे उस अहंकारी मुगल सम्राट को क्षमादान देकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। तब बादशाह जहांगीर ने राजकुमार तेजी सिंह से कहा कि राजकुमार, मैंने आपके जैसा रणबांकुरा, वीर, पराक्रमी, साहसी, महारथी आज तक नहीं देखा। मैं आपके रण कौशल और तलवारबाजी की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। महारानी ज्ञान देवी की तरफ इशारा करते हुए जहांगीर ने कहा कि ऐसी वीरांगना माता की कोख से आप जैसा महारथी ही जन्म ले सकता है। जहांगीर ने कहा कि राजकुमार, आप निशंक होकर बटियागढ़ पर शासन करें। भविष्य में कभी भी मुगल साम्राज्य आपके राज्य की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। और इसके साथ ही जहांगीर ने तेजी सिंह को राजा की पदवी दी। लेकिन महाराज तेजी सिंह ने यह कहकर बटियागढ़ राज्य को नहीं लिया कि हम खंडित जगह पर राज नहीं कर सकते। तब जहांगीर ने उन्हें हिंदुस्तान में कहीं पर भी अपना नया राज्य स्थापित करने की स्वीकृति दी। तब तेजी सिंह ने एक नया राज्य स्थापित किया और उसका नाम तेजगढ़ रखा। श्री श्री 108 राजमान राजराजेश्वरी राजा महाराज तेजी सिंह जूदेव का राज्य अभिषेक 20 जुलाई 1618 ईस्वी में हुआ था। बाद में महाराज तेजी सिंह जूदेव जी ने हीरागढ़ नाम का एक नया नगर बसाया था, जिसे बाद में हीरापुर कहा गया, जिस पर 1842 के समय महाराजा हृदय शाह लोधी जी का शासन था, जिन्होंने 1842 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आज वर्तमान में राजा कौशलेंद्र सिंह जूदेव जी इस वंश के शासक हैं, जो हीरापुर में ही निवास करते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।